अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल रिवर ऑफ नॉलेज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना टीचर और आपको खुशामदीद कहता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज हम एक अहम टॉपिक को आसान और स्टेप बाय स्टेप अंदाज में सीखेंगे ताकि आपको हर कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। मेरी कोशिश होती है कि मुश्किल से मुश्किल चीज को भी सादा और आसान जुबान में एक्सप्लेन करूं ताकि हर तालब इल्म फायदा उठा सके। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपका टॉपिक मुकम्मल क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करते हैं एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 5.9 कैलकुलेट द वर्क डन इन। हमने क्या फाइंड करना है? वर्क डन फाइंड करना है। इसमें उसने हमें दो पार्ट दे दिए, 1 और 2। पहला पार्ट क्या है हमारे पास? पुशिंग द 5 kg बॉक्स अप अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजॉन्टल। पहले में उसने हमें 5 kg मीन टू दे उसने हमें मैथ भी दे दिया है और डिस्टेंस हाइट मतलब कि 10 मीटर उसने ये भी बता दिया हमें और एंगल भी गिवन कर दिया है। जिसमें एंगल हो उसमें हमने क्या लगाना होता है? कॉस थीटा वाला फार्मूला। पहले में हमने W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। अब जो हमारे पास बॉक्स है वो वर्टिकली ग्राउंड के अपवर्ड जा रहा है। तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है देखते हैं। हमने वर्क डन फाइंड करना है। हमारे पास मैस कितने 5 kg है और हमारे पास हाइट कितनी है? 10 मीटर है। और थीटा हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास कितना 30 का है। तो ये इधर जो होता है हमारे पास वर्क डन वो हमने cos थीटा लेना होता है, साइन थीटा कभी नहीं लेना होता। अगर हमने साइन थीटा लगाना हो तो ये हमने लगाना होता है एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। फोर्स के अंदर हमने साइन थीटा लगाना होता है लेकिन जो वर्क डन है उसके अंदर हमने क्या लगाना होता है? कॉस थीटा। इस पूरे न्यूमेरिकल में उसने हमें फोर्स नहीं गिवन की तो हमने क्या करनी है? फोर्स फाइंड करनी है और वर्क डन भी फाइंड करना है। तो इसलिए हमारे पास एम भी है, एस भी है और थीटा भी है। लेकिन जो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला है वो एफ एस है। तो एफ हमारे पास गिवन नहीं है इसलिए हम पहले क्या फाइंड कर लेंगे? एफ फोर्स फाइंड कर लेंगे। फोर्स का हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसमें एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा हमने इस्तेमाल किया। एम हमारे पास 5 kg, जी हमारे पास क्या होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साइन हमने ले लिया 30। इन सब वैल्यूज को आपस में सॉल्व करके हमारे पास फोर्स कितनी आ गया? 25 न्यूटन। तो फोर्स का हमारे पास क्या यूनिट होता है? न्यूटन। फोर्स का हमेशा हमारे पास न्यूटन होता है। तो हमने इधर फोर्स भी फाइंड कर लिया और ऐसा हमारे पास ऑलरेडी गिवन था तो हमने इधर वर्क डन फाइंड कर लिया। अब हमने इधर ये फार्मूला लिया है, एफ की भी वैल्यू पुट कर दी है। एस की हमारे पास क्या थी 10। उन सबको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या वर्क डन आ गया? 250 जाउल। ये हमारे पास आ गया वर्क डन पहले में। ये हमारे पास थी एस 10 मीटर और हमने इधर से ली फोर्स 25 मीटर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वर्क डन आ गया 250 जाउल। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसका दूसरा पार्ट। ये हमने एक एज एग्जांपल है, ये एक हमने एक डायग्राम बना लिया है। तो इसमें हमने देख लिया 10 मीटर लॉन्ग है और उसकी जो है 30 का उसका एंगल है। ये जो हमने एंगल लिया और इसके हमने क्या फाइंड करनी है? हाइट। इसमें भी हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो मैथ हमारे पास 5 kg था, वर्क डन हमने फाइंड करना है और एंगल हमारे पास कितना था? 30। तो हमने इसमें कौन सा ले लिया? पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला। ई पी इज इक्वल टू एम जी एच होता है। तो हमने ई पी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। अक्सर हमने जगहों पे लिया होता है एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम जी ये हमने लिया होता है और अक्सर जगहों पे हमने लिया होता है एफ इज इक्वल टू एम ए।
तो ये हमने ले लिया है F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी। तो अगर हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी का भी, काइनेटिक एनर्जी का भी और वर्क डन का भी हमारे पास सेम यूनिट होता है जाउल का। तो हमने इधर ले लिया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। तो एम हमारे पास क्या था 5 kg, जी हमारे पास 10 है, और ऑलवेज ग्रेविटी हमारे पास 10 होती है, और एच हमने इसमें क्या करना है, फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है सेकंड में। तो हमने हाइट फाइंड करने के लिए ये देखें, उन्होंने बोला ना लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। टॉप मतलब कि हाइट हमने इसमें फाइंड करनी है, इसकी कितनी टॉप हाइट, टॉप तक गया बॉक्स जो है, कितनी हाइट तक हमने उसको ग्राउंड तक मूव किया। ये हमने इसलिए डायग्राम बना लिया है। इस डायग्राम को बना के हमने सिंपल वर्क वाला वो वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला लिया, हमारे पास एम थी और जी भी था, और वर्क डन हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं। तो हमने एम जी और एच वो ले लिया है, तो हमने एम और जी की वैल्यू इधर पुट कर दी, एच हमने फाइंड करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारे पास जो थी परपेंडिकुलर वो एच थी और हाइपोटेन्यूज 10 था, उनको हमने इधर लिख लिया। लिखने के बाद हमारे पास साइन थीटा आ गया, हमारे पास 30 आ गया, हमारे पास 0.5। इसमें हमने हाइट को फाइंड करना है, ये हमने फार्मूला ले लिया। उसके बाद ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 बन गई है। इधर से हमने एज की वैल्यू लेके इसके अंदर पुट कर देनी है, और हमारे पास क्या आ जाना है, वर्क डन। ये ऊपर वाला डब्ल्यू हमने फाइंड करना है। दोनों जो पार्ट्स हैं उनमें हमने क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू। डब्ल्यू फाइंड करने के लिए वर्क डन हमने फाइंड करना है, तो इसमें हमारे पास एच नहीं है। एच फाइंड करने के लिए सिंपल हमने ये वाला मेथड इस्तेमाल किया है। इधर से हमने एच फाइंड कर लिया। एच हमारे पास क्या आ गया, 5 मीटर, ये आ गया। इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी वाली इक्वेशन ली थी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच। तो इधर से हमने एच नीचे से फाइंड किया इधर से, और सिंपल इसको हमने इधर पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, ये देखें। W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम हमारे पास क्या था 5, जी हमारे पास ग्रेविटी थी 10, हाइट हमारे पास क्या आई गया 5, ये 5 मीटर। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 250 जाउल। ये हमारे पास सेकंड वर्क डन फाइंड हो गया। दोनों जो हमारे पास उन्होंने पार्ट दिए हैं न्यूमेरिकल 5.9 में, इन दोनों में हमने बेसिकली वर्क डन ही फाइंड करना है। वर्क डन फाइंड करने के लिए हमने दो डिफरेंट फार्मूले इस्तेमाल किए हैं। वर्क डन फाइंड करना है, मैथ्स हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस और हाइट भी गिवन है और एंगल भी गिवन है, ठीक है। दोनों में हमने क्या फाइंड करना है, वर्क डन। वर्क डन फाइंड करने के लिए पहले हमने इधर एफ फाइंड कर लिया। एफ हमारे पास नहीं था, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, क्योंकि थीटा गिवन था इसलिए हमने एफ फाइंड किया। एफ फाइंड करने के बाद हमने सिंपल इसको वर्क डन के अंदर पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया वर्क डन। एफ और एफ जो हमारे पास फोर्स और डिस्टेंस था, जो हमने में ये जितने मीटर कवर किया था उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 250 जाउल आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में भी हमने वर्क डन फाइंड करना था, उसमें भी हमारे पास एंगल 30 था, मैस 50 kg था। तो हमने इसमें ले लिया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। इन सब वैल्यूज को पुट कर दिया, लेकिन हमारे पास एच ऊपर भी नहीं था गिवन और ना ही नीचे नीचे वाली स्टेटमेंट में गिवन था। तो इधर हमने क्या किया, हाइट को भी मेजर कर लिया। हाइट को हमने मेजर किया तो वो हमारे पास क्या आ गया 5 मीटर। 5 मीटर आने के बाद ये हमने इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, वो हमारे पास क्या आ गया 250 जाउल। दोनों में अब हमने वर्क डन फाइंड कर लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5.10। ए बॉक्स ऑफ मैस 10 kg इज पुश्ड अप लॉन्ग अ रैम्प 15 मीटर लॉन्ग with a force of 80 Newton. If the box rises up a height of 5 meter, what is the efficiency of the system? अब हमने इसमें फाइंड क्या करनी है, एफिशिएंसी ऑफ द
सिस्टम। एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम में हमने हमेशा परसेंटेज इसका यूनिट होता है, इसमें हमने परसेंटेज मीन टू से दैट मल्टीप्लाई 100 करना होता है। इसमें थोड़ा डिफरेंट वो पीछे स्टार्टिंग पे आप लोगों को सारे वो फार्मूले लिखे हुए थे, उधर बताया हुआ एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम का कौन सा फार्मूला होता है। इसमें उसने हमें मैथ भी गिवन कर दिया है, और कितनी फोर्स है वो भी गिवन कर दिया, और कितनी हाइट है वो भी गिवन कर दिया। मैथ है हमारे पास 10 kg, फोर्स है हमारे पास 80 न्यूटन, और हाइट हमारे पास कितनी है 50 मीटर। अगर हमें वर्क डन क्या देता वो तो हमने इजीली फाइंड कर लेना था, लेकिन इसमें हमें उसने क्या दिया, एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम में भी हमने दो चीजें फाइंड करनी होती है, वो कौन कौन सी होती है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट के लिए हमने लगानी होती है एफ एस, मीन टू से दैट वर्क डन का फार्मूला लगाना होता है, और आउटपुट के लिए हमने लगाना होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला। ठीक है, ये आपने याद करने हैं, फार्मूला याद करने बहुत जरूरी है, तभी जाके हम लोग आसानी से इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास मैथ आ गया, 10 kg डिस्टेंस, एस 15 मीटर, फोर्स 80 न्यूटन, हाइट 5 मीटर, और जो हमारे पास ग्रेविटी थी वो हमारे पास क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जो ये ग्रेविटी हमने इसलिए ये ली है क्योंकि जो हमारे पास आउटपुट था वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल था, तो वो उसमें आ जाता है mgh, इसलिए हमने g ले लिया। इसमें हमने फाइंड क्या करनी है, एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। तो इनपुट हमारे पास किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू एफ एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। वर्क डन हमारे पास एफ एस के इक्वल होता है, तो ये जो इनपुट है वो भी हमारे पास होता है वर्क डन के इक्वल। उसके बाद हमारे पास हमने इन एफ की जो वैल्यू और एस की वैल्यू वो इधर पुट कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 1200 जाउल। ठीक है, इनपुट हमारे पास आ गया। इनपुट और आउटपुट हमने लेना होता है एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम में। तो पहले इनपुट और आउटपुट अगर हमने दोनों फाइंड कर लिया तो इजीली हम एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम भी फाइंड कर लेते हैं। पहले इनपुट फाइंड कर लिया, एफ और एस की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद हमने आउटपुट फाइंड कर लेने। आउटपुट इज इक्वल टू mgh, एम होता है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, ये हमने इधर पुट कर दिया। हमारे पास जितना एम में मैस कितना 10 है, जी हमारे पास ग्रेविटी भी 10 है, और हाइट हमारे पास क्या 5, वो हमारे पास आ गया 500 जाउल। ये हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट। ये आउटपुट आ गया, और ऊपर हमारे पास क्या आ गया, ये इनपुट। ये अब हमारे पास इनपुट भी आ गया, आउटपुट भी आ गया, इनको हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। आउटपुट ऑफ वर्क डन, इनपुट ऑफ वर्क डन मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ गया 100। जो हमारे पास mgh भी होता है वो भी हमारे पास ऊपर हमने इधर फाइंड किया है। पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल, और वर्क डन इक्वल होते हैं mgh। पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन के इक्वल होती है, और वर्क डन भी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होते हैं। इन दोनों का फार्मूला mgh भी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही होता है। अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी सिंपल फाइंड करनी हो, उधर हमने एफ एस नहीं लगाना, ये जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला हमने पुट नहीं करना। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी कह दे तो हमने mgh पुट करना है। वैसे अगर हमने वर्क डन फाइंड करना हो डिफरेंट मेथड से, ये जो एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम है, तो हम इधर लगा सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन के इक्वल रख के फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें इनपुट और आउटपुट फाइंड करना होता है। ये हमारे पास इनपुट है, सिंपल हमने ये एफ मल्टीप्लाई एस किया, और जो आउटपुट है उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी के बिहाफ पे फाइंड करना है। इनको हमने फाइंड करने के बाद इस फार्मूले के अंदर पुट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। हमारे पास जो आउटपुट था वो हमारे पास 500 जाउल था, और जो इनपुट था वो हमारे पास क्या था 1200 जाउल। जाउल जाउल के साथ कैंसिल हो गया, इनको हमने सिंपली सर्व कर लेना, ये 0 0 के साथ काट गई। उसके बाद 12 और 500 बच जाता है, 500 को हमने 12 के साथ डिवाइड कर दिया, तो वो हमारे पास आ गया 41.7। इधर हम एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम भी लिख सकते हैं, ये परसेंटेज ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला एक सिंबल है एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम का, इस सिंबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम का जो यूनिट होता है वो हमने हमेशा परसेंटेज में ही लिखना होता है। अब हमने सिंपल इसके अंदर एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम फाइंड कर लिया है, वो हमारे पास कितनी आ गया 41.7। ये हमारे पास आ गया एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। सिंपल इसमें इनपुट और आउटपुट फाइंड किया, इनपुट ऑफ वर्क डन, आउटपुट ऑफ वर्क डन फाइंड करने के बाद हमने ये इनपुट आ गया
आउटपुट आके इसको फाइंड करने के बाद ये सिंपल हमने इसको सॉल्व कर लिया। इधर सोल्यूशन नहीं लिखा, ऊपर ये सोल्यूशन लिखा हुआ। आप लोगों ने इसके भी मार्क्स मिलते हैं। पहले हमने डाटा लिखना होता है सिंपल, जो कुछ फाइंड करना है जितना हमारे पास डाटा गिवन, उसके बाद हमने सोल्यूशन लिखना होता है, उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके उसके बाद जो आंसर आता है उसको आंसर को भी हमने हाईलाइट कर देना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.10, सॉरी 5.11, 5.11 आगे 5.10 तो हमने कर लिया, 5.11 आ गया। A force of 600 Newton acts on a box to push it 5 meter in 15 second. Calculate the power. अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, उसने हमें फोर्स भी बता दी है वो कितनी है, और बॉक्स को पुश करने में कितना डिस्टेंस और कितना टाइम लगे वो भी बता दिया, और हमने इसमें फाइंड क्या करनी है, पावर। फोर्स हमारे पास 600 न्यूटन है, और डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है, और टाइम कितना है 15 सेकंड है, और हमने फाइंड क्या करनी है, पावर। हाइट को हम एस से भी डोनेट कर सकते हैं, एच से भी डोनेट कर सकते हैं, और डी से भी। ये बार बार बताया है आप लोग, इधर मोस्टली न्यूमेरिकल्स में एस से डोनेट किया गया है, क्योंकि हमने वर्क डन फाइंड करना होता है तो हमने एफ एस लगाया हुआ है। और पावर का भी जो हमारे पास फार्मूला आता है वो हम लिख लेते हैं। ये डाटा लिख लिया, उसके बाद गिवन डाटा के बाद हमारे पास आ जाता है बेसिक फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, वर्क ओवर टाइम। वर्क हमारे पास किसके इक्वल होता है, एफ एस के इक्वल। एफ भी हमारे पास गिवन है, एस भी गिवन है, एस हमारे पास जितनी भी हाइट है डिस्टेंस है वो भी गिवन है। तो हमने इधर लिख लिया वर्क डन। वर्क डन मेन तो हमारे पास गिवन नहीं है, अगर इसको अलग सॉल्व करके इधर वैल्यू पुट कर ले वो भी वेल डन है। अगर हम एफ और एस की दोनों की वैल्यू इधर पुट करके सॉल्व कर ले तो वो भी ठीक है। ठीक है, इधर हमारे पास टाइम भी गिवन है। एफ हमारे पास की फोर्स कितनी थी, 600 न्यूटन, और हाइट हमारे पास कितनी थी, एस 5 मीटर, और टाइम हमारे पास कितना था, 15 सेकंड। उन सब को हमने सिंपली पुट करके इधर सॉल्व कर लिया। 600 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, वो हमारे पास आ गया 3000, और नीचे 15 था, इसको हमने इधर सिंपली सॉल्व कर लिया तो वो हमारे पास आ गया 200। तो 200 हमारे पास क्या आ गया, पावर आ गया। पावर का हमारे पास जो यूनिट होता है वो वाट होता है, इधर डब्ल्यू भी आप लिख सकते हो, सिंपल डब्ल्यू। पावर इज इक्वल टू 200 ऑफ वाट, ये हमारे पास पावर फाइंड होगी क्या। वेरी इजी न्यूमेरिकल ये वाला। फिर 5.11 ये वाला 5.11 स्टेप बाय स्टेप है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.12। A 40 kg boy runs upstairs 10 meter high in 8 seconds. What power he developed? इसमें भी अब हमने पावर फाइंड करनी है। पावर फाइंड करनी है, इसमें भी उसने हमें फोर्स मैथ भी गिवन कर दिया, वो कितने है 40 kg, और डिस्टेंस या हाइट उसने कितना है हमारे पास, एच या एस वो हमारे पास है 10 मीटर हाई, और टाइम उसने गिवन कर दिया 8 सेकंड। और फाइंड हमने क्या करना है, पावर। बिल्कुल सेम एज इट इज ऊपर वाले न्यूमेरिकल की तरह है, 5.11 और 12 सेम है। हमने इधर डाटा लिख दिया, मैस 40 kg, हाइट हमारे पास कितनी है 10 मीटर, एस से हमने इसको डोनेट कर लिया, और टाइम कितना है 8 सेकंड, और हमने फाइंड क्या करनी है, पावर। पावर का ये हमने फार्मूला ले लिया। फार्मूला P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, वर्क डन ओवर टाइम। वर्क हमारे पास किसके इक्वल था, एफ और एस के इक्वल। एफ एस, एफ हमारे पास फोर्स भी है, और एस हमारे पास कितनी हाइट है, कितना डिस्टेंस है वो है। तो सिंपल हमने इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दिया। एफ इसमें अब देखें, हमारे पास ऊपर तो सिंपल हमने पुट कर दिया, अब इसमें उसने हमें मैस भी गिवन कर दिया 40 kg। डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल भी हो सकते हैं, एम जी के इक्वल भी हो सकते हैं। एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। इसमें उसने हमें फोर्स नहीं गिवन की, ठीक है। फोर्स न्यूटन में होती है तो फोर्स उसने गिवन नहीं की, इसमें उसने हमें एम एस और टी दे दिया, मैस, हाइट और टाइम। तो डब्ल्यू इसके इक्वल होता है, और एफ जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू के इक्वल। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एफ को हमने ले लिया एम जी के इक्वल।
एफ को अक्सर हम एम जी के इक्वल भी ले सकते हैं और एम ए के इक्वल भी ले देते हैं अगर हमारे पास एक्सीलरेशन हो तो। इसमें अब हमें एम भी गिवन है और ग्रेविटी हमें पता कितनी होती है, 10 होती है। तो एम हमारे पास कितना है, एम गिवन कर दिया 40 kg। तो हमने ले लिया ग्रेविटी हमारे पास कितनी है 10, और एस जो हमारे पास है वो भी 10 मीटर है। तो हमने सब वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दिया। ये जो है ये थोड़ा सा इधर से चेंज है क्योंकि इसमें उसने हमें फोर्स गिवन है नहीं की, इसलिए हमने एम जी फोर एफ की जगह पे पुट कर दिया। एम जी को पुट करके उनकी वैल्यू एम हमारे पास गिवन था और जी हमें ऑलरेडी पता होता है ग्रेविटी 10 के इक्वल होती है, उनको पुट किया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, पावर हमारे पास आ गया 500 वाट। पावर का हमारे पास हमेशा यूनिट होता है वाट का, तो ये हमारे पास आ गई 500 वाट। ऊपर वाले जो न्यूमेरिकल था 5.11 उसमें हमने सिंपल, उसने हमें फोर्स इधर देखे गिवन कर दी थी तो हमने एफ एस ले लिया। अब जो जो नीचे वाला है 5.12 उसमें हमें उसने फोर्स गिवन नहीं की, तो एम गिवन किया, मैथ गिवन किया, तो हमने फोर्स को ले लिया किसके इक्वल, एम जी के इक्वल। एम उसने गिवन कर दिया, जी हमें ऑलरेडी याद होता है ग्रेविटी कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो हमने इधर पुट कर दी और सिंपल हमने पावर फाइंड कर ली। इन दोनों में वैसे हमने पावर ही फाइंड करने हैं, पावर फाइंड कर लिया। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है लास्ट वन न्यूमेरिकल आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है 5.13। A force F act through a distance L on a body. The force is then increased to 2F that further act through 2L. Sketch a force displacement graph and calculate the total work done. इसमें भी हमने क्या करना है, टोटल वर्क डन फाइंड करना है। उसने हमें फोर्स भी दे दी है, लेंथ भी बता दी हुई है, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई। तो हमने पहले इसका ग्राफ स्केच कर लेना है। ये हमने ग्राफ स्केच किया है एक, ये देखें इधर एफ है इधर एल है, ये हमारे पास वन वन एफ है वन एल है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ वन होता है। ये वन एफ वन एल मतलब कि पहली फोर्स और ये दूसरी फोर्स, पहली लेंथ और ये हमारे पास है दूसरी लेंथ है 2L। ये हमने सिंपल एक ग्राफ स्केच कर लिया हुआ है। हमने वर्क डन फाइंड करनी है। वर्क डन वन फाइंड करने के लिए हमने W1 ले लिया, F1 इज इक्वल टू एफ, S1 इज इक्वल टू एल। ये जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। ठीक है, डिस्टेंस हाइट हम मोस्टली एस से डोनेट करते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो ये एल है वो किसके इक्वल है, S1 के इक्वल है। तो ये हमने इसी तरह सेम फॉर W1 और फॉर W2, F2 इज इक्वल टू 2F और S2 इज इक्वल टू 2L, F1 इज इक्वल टू F, S1 इज इक्वल टू L। ये देखें F1 इज इक्वल टू F, S1 इज इक्वल टू L, मतलब S1 हमारे पास 1L के इक्वल है और F1 1F के इक्वल है, F2 2F के इक्वल है और S2 2L के इक्वल है। ये हमारे पास वर्क डन 1 के लिए और ये वर्क डन 2 के लिए। हमने फाइंड बेसिकली वर्क डन नहीं करना है, इसमें टोटल वर्क डन हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ई इधर नहीं इस्तेमाल किया, ई वर्क डन वो आप लोग लगा सकते हैं साथ इधर इस जगह पे। ई का सिंबल इस्तेमाल नहीं किया तो आप वर्क डन लगा सकते हैं। वर्क डन, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो हमने ले लिया वर्क डन, हमने इसमें टोटल फाइंड करना है। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है W इज इक्वल टू W1 वर्क डन 1 और प्लस वर्क डन 2। दोनों जो वर्क डन है उन दोनों को आपस में जमा करके हमने टोटल वर्क डन फाइंड कर लेना है। जो W1 है वो हमारे पास किसके इक्वल है, FL, मतलब कि FS हम मोस्टली जगहों पे हम लिखते हैं F और S। ये दोनों आपस में क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई, किसके इक्वल होते हैं, वर्क डन के इक्वल होते हैं। तो इसी तरह S की जगह पे अब हमारे पास क्या है, L। तो ये हमने इधर ले लिया L, FL, और ये इधर ले लिया 2F मल्टीप्लाई 2L। इनको हमने क्या किया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। L की जगह पे हमने S लिया था, S की जगह पे हमने L लिया है, तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं F और L।
और 2f मल्टीप्लाई 2l, ये भी हो गया और ये भी हमने इधर पुट कर दिया। एफ एल सेम आ जाएगा और 2f मल्टीप्लाई 2l, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 4fl आ गया। ये 4fl और ये 1fl था, तो इनको आपस में हमने ऐड कर दिया, तो वो हमारे पास क्या आ गया 5fl। फोर्स और लेंथ, वो जो l की जगह s की जगह पे l आ गया था, तो हमने वो पुट कर दिया सिंपल। तो ये हमारे पास वर्क डन टोटल कितना हो गया 5fl। क्योंकि इस न्यूमेरिकल में सिंपल उन्होंने ना ही हमें फोर्स गिवन की है, ना ही हमारे पास एस गिवन किया, सिंपल उन्होंने एफ बता दिया और एल बता दिया वैल्यू की जगह पे, और दूसरा उन्होंने 2f दूसरी फोर्स बता दिया और 2l दूसरी लेंथ बता दिया, और उन्होंने पूछा इसमें टोटल वर्क डन कितना है, तो हमने सिंपली बता दिया कि ये ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद हमने बता दिया फॉर वर्क डन ये और फॉर वर्क डन 2 ये। तो F1 इज इक्वल टू एफ और S1 इज इक्वल टू एल। इसी तरह ये F2 इज इक्वल टू 2f, S2 इज इक्वल टू 2l। इन सब को आपस में हमने क्या किया है, वही जो फार्मूला था हमारे पास, उसी तरह हमने इसको लिख लिया। टोटल वर्क डन इधर लिखना था, तो ये हमारे पास W का फार्मूला होता है F और S। तो ये हमारे पास होता है फार्मूला, तो हमने उसकी जगह पे S की जगह पे हमने पुट कर दिया है L, क्योंकि उसने हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में एल गिवन कर दिया, इसलिए हमने इसकी जगह पे एल पुट कर दिया। एल पुट कर दिया तो ये हमने सिंपल उन वर्क डन 1 और 2 को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 5fl। ये हमारे पास जो 5th चैप्टर है उसके सारे न्यूमेरिकल डन हो चुके हैं, उसकी एग्जांपल भी मैंने करवा दी हुई है। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल जो 5वां चैप्टर है उसके सारे डन हो गए हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये सारे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हुए हैं। इसमें 5.9 ये सारा सॉल्व किया है, इसमें भी हमने ये वर्क डन ही फाइंड किया है, और दूसरे में भी इसके दो पार्ट हैं, उसमें भी हमने वर्क डन फाइंड किया है। एक में हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला लगाया और एक में सिंपल। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5.10, उसमें हमने एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम फाइंड किया है, तो उसमें उसका यूनिट होता है परसेंटेज। तो सिंपल हमने इसमें इनपुट वर्क डन और आउटपुट वर्क डन फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है 100 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाती है एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम, और उसका यूनिट आ जाता है हमारे पास परसेंटेज वाला। उसके बाद ये इनपुट फाइंड किया था और ये आउटपुट, ठीक है, इन दोनों को इसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये सिंबल है जो हम इस्तेमाल करते हैं एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5.11 था, वो हमारे पास उसमें हमने पावर को कैलकुलेट किया है, और 5.12 में भी पावर को कैलकुलेट किया है। तो ये जो है हमने पावर फाइंड कर लिया, इसका यूनिट होता है वाट में, और 2 में भी हमने पावर को फाइंड किया 12 में, 5.12 में भी। और इसमें हमने जो था फोर्स गिवन नहीं थी, इसलिए 40 kg था, मैथ था, तो हमने इसलिए इसका फोर्स की जगह पे mg को लिया, उसको पुट कर दिया, और हमारे पास पावर आ गया 500 वाट। उसके बाद हमारे पास 13 था, 5.13 लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो उसमें हमने टोटल वर्क डन फाइंड करना था, तो ये हमारे पास आ गया। वेरी इजी न्यूमेरिकल।